हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 9 का जीएससीबी पेपर जो अभी रिसेंटली निदान कसौटी में आया है। तो उसका मैं सॉल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो ध्यान से इसको समझ लीजिए और इसमें कोई गड़बड़ हो तो चेक कर लो। ओके, सो दिस इज फॉर योर एनालिसिस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खुद से प्रैक्टिस करो, फिर बाद में पेपर में बिना देख के लिखो। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते। First question, as you see, the decimal expansion of a rational number can never be. Never be मतलब वो कभी हो ही नहीं सकता। वो आता है आपका ऑप्शन डी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, इफ x प्लस थ्री इज वन ऑफ द फैक्टर्स। बच्चों याद है, अगर ये वन ऑफ द फैक्टर्स होगा तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है बच्चों? देखो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो मान के x इक्वल टू माइनस थ्री होगा, ये थ्री उधर जाने से। अब ये माइनस थ्री इसके अंदर लगा दो, तो वो आंसर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर जीरो। अब ये थ्री माइनस थ्री इसके अंदर लगा के सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा नाइन। ओके, तो चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में अगर देखोगे तो द लाइन्स पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ना, सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। तो ऑप्शन है आपका सी, वन लाइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 मंडेज इन फेब्रुअरी नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर में बच्चों देर आर 28 डेज। ओके, अगर आपका समझो पहला दिन भी अगर मंडे होगा, सो देर आर मैक्सिमम फोर चांसेस। मतलब मैक्सिमम क्या होंगे? फोर चांसेस होंगे मंडे आने का, बट फाइव चांसेस तो हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर आएगा डी। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेक्शन बी, तो आपको यह दिखेगा क्वेश्चन नंबर फाइव। आपको सिंप्लीफाई करना ये रहा। तो ये जो बेस सेम है आपका, तो पावर का क्या करेंगे हम? एडिशन। तो पावर का एडिशन कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये इसको इधर इसको इधर, सो वी हैव दिस वन। तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नाउ यू सी इन क्वेश्चन टू। देखो बच्चों, बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम। तो क्या होता है? इफ ए पावर एम इंटू बी पावर एम, तो ए इंटू बी ओल पावर एम होता है, यानी बेस का मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पे वही किया हमने। ओके, तो ये रहा सेवन एट जा 56। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे अगर ध्यान दोगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। यानी क्या पूछा है? रिमाइंडर। यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स माइनस ए से करना है। देखो बच्चों, हमें सिर्फ यहाँ पे रिमाइंडर पूछा है, तो आप ये दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डिवीजन मेथड और एक रिमाइंडर थ्योरम। तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज किया। रिमाइंडर थ्योरम के लिए एक्स माइनस ए को जीरो मानना है, फिर एक्स इक्वल्स टू ए लिखना है, फिर इसको पोलिनोमियल मान के इसके अंदर ए लगा दो। अब यहाँ पे ए लगा दिया, ये रहा। दिख रहा है आपको? यस। अब यहां से आपको आंसर आ जाएगा, तो आपका रिमाइंडर है माइनस सेवन ए। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा आपके डेफिनेशंस, तो ये लिख लो आप। पैरेलल लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस दैट कैन नॉट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर सेड टू बी पैरेलल। मतलब जैसे कि ये दो लाइंस को देख लो, ये दो लाइंस कभी टच ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस किसे बोलते हैं बच्चों? जैसे कि ये दो लाइन से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन 90 पे इंटरसेक्ट किया। और रेडियस क्या होता है? जैसे ये सर्कल हुआ आपका, ठीक है, तो इसके अंदर सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, या फिर ये लाइन सेगमेंट में हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये रहा डिफिनेशन में लिख दिया। और स्क्वायर क्या होता है? विच स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जो परफेक्ट हर साइड इक्वल होता है, 90 डिग्री होता है हर एक एंगल, और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो वही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। टू कॉइन्स आर टोस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। कितने बार टोस किया? 500 टाइम्स। ओके, तो उसमें से टू हेड आने का चांसेस उसने बोला 105, वन हेड आने का 275, नो हेड आने का 120 टाइम्स। नाउ तो आपको पहले पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, तो दो हेड्स आने का कितना चांसेस दिया उसने? 105। तो यहाँ पे लिख दिया 105, और टोटल नंबर ऑफ चांसेस को डिवीजन में लिखना है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब यही जनरल फॉर्मूला है जो आप इसको और इसको यूज कर सकते हो। वापस से यहाँ पे मैंने लिखा नो हेड, नो हेड थर्ड में एक्चुअली, तो 120 टाइम्स नो हेड है, तो ऊपर और डिनोमीटर में टोटल नंबर ऑफ चांसेस। उसी तरीके से ये भी ट्राई करो।
नाउ दिस वन, दिस इज टेक्सुअल क्वेश्चन। 0.999 को हम x मानते, फिर ये एक डेसिमल को मैं आगे ले जाऊंगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इक्वेशन 2 मान के इक्वेशन 1 मान लिया, अब ये दोनों को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है। अब बच्चों, अब ये है कि क्या डिस्कस करता है एक्चुअली, अगर आप पीछे से राउंड ऑफ करोगे, जैसे कि समझो मैं लिखता हूँ 0.999 ऐसा आ रहा है, तो ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लो। तो जैसे इट इज ग्रेटर देन 5, जब ग्रेटर देन 5 होगा तो हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो ये 9 + 1 क्या हो गया बच्चों, 0, और ये 9 + 1 कितना हो गया बच्चों, 0, और ये 1 आ गया। तो 1.00 यानी हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इस तरीके से ये सेंस करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय x + 1। तो सी, यू कैन यूज डिवीजन मेथड, मैंने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज किया है। ओके, तो आप ये से भी पता कर सकते हो, क्योंकि इसने सिर्फ रिमाइंडर पूछा है। ठीक है, इसने कंपलसरी नहीं बोला। तो x + 1 को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, x = -1, क्योंकि +1 उधर गया। अब -1 लगा दो सबके अंदर, तो आपको आंसर आ गया 0, तो ये रिमाइंडर हो गया। सिमिलरली 5 + 2x है, तो ये क्या हो गया, ये 5 उधर गया तो -5, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 + 2x = 0, so 2x = -5, तो x = -5/2। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सब में, जहां जहां x दिखता है, फिर आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन 3 वापस से x = 0 दिया है, तो x एक्चुअली x पूछा है, तो x = 0 मान लो, तो सीधा 0 लगा दो, आंसर 1 आ जाएगा। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन, तो देखो बच्चों, इसने बोला कि पॉइंट सी जो है ना, लाइज बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में, ठीक है, और ए और बी इधर है, तो अब क्या होगा, देखो ए से लेके बी तक ए सी प्लस सी बी होगा, तो मैंने वही लिखा, ये रहा। अब इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ पे हमें दे दिया कि भाई ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल, ये लिख लिया। अब ए सी प्लस ए सी 2ac, अब ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 1/2 हो गया। सो हैंस प्रूव्ड, खत्म। चलो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें एक्चुअली एक टेबल दिया है, जिसमें उसने पूछा है कि 10,000 से लेके 13,000 के बीच में मंथली अर्निंग का और 2 ही व्हीकल होना चाहिए, और उसके एक्चुअल चांसेस है 29। ठीक है, तो 29 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस कर दिया मैंने। तो ये खुद से आप ट्राई कर सकते हो अभी। और उसी तरीके से मैंने इवेंट बी मान लिया, 16,000 कमाने वाले और मोर, तो लास्ट लाइन में आप देख सकते हो, और उसका 1 व्हीकल ही होना चाहिए। तो क्या करना, देखो लास्ट लाइन में से 16,000 और मोर दिया होगा ना, उस लाइन में ऐसे चले जाना, और 1 व्हीकल वाले ऐसे चले जाना, जो पॉइंट आएगा ना उधर आपको ये दिख जाएगा। तो ये रहा आंसर, फिर इसका आंसर ये, और इसका आंसर ये। ठीक है। आई विश यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड नाउ हाउ सॉल्यूशन इज। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो आगे के वीडियोस के लिए जरूर मिलना, और हमारे चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। थैंक यू, कीप लर्निंग।